हेलो जय जगन्नाथ। दिस इज मोनालिसा। मु ए वीडियो रे आमर सीटीईटी साइंस रो ओनली कंटेंट पार्टा कवर करने को जाऊँगी। फर्स्ट चैप्टर आमर अच्छी फूड। तो फूड उपरे आम डिस्कसन करवा आ परे मु नेक्स्ट वीडियो रे ऑल प्रीवियस ईयर क्वेश्चन ए रिलेटेड फूड रो नहीं आसबि। आउ लाइक शेयर एंड कमेंट कर समस्ते जो मानक भी भल लगे समस्ते करेंगे। ठीक अच्छे। तो फूड कहले आमर फूड चैप्टर रे आमर साइंस रो मोस्ट बेसिकली आमर प्रायतः एनसीईआरटी लेवल रो क्वेश्चन प्रिपरेशन करने को पड़ो सीटीईटी रे। ओके। तो फर्स्ट आमर अच्छी फूड चैप्टर कहले कौन फूड इज द बेसिक नेसेसरी for all living organism to perform various body function. It gives us energy to work and play, resistance against disease and act as organic material for growth and repair. समस्ते जानिछ फूडटा आमर कौन पाई दरकार कहीं दरकार नेसेसिटी कौन पाई दरकार आमर लिविंग ऑर्गेनिज्म डिफरेंट काइंड्स ऑफ फंक्शन अच्छी सेटा को माने कैरी करने आमको फूड दरकार आ फूड आमको कौन मिले एनर्जी मिले जोटा कि आमे जो काम आम चाहूचे करें आम मुवमेंट करें आम प्ले करें एनी काइंड ऑफ डिजीज रेजिस्टेंस भी करें से सब आमर फूड ही इनवॉल्व अच्छी से सब रे। ओके। तो आम जो सोर्स फूडटा कौट आर मेन सोर्स कौन आइदर प्लांट नले एनिमल फूड्र सोर्स कहले फूड्र सोर्स कहले क्या डिपेंड करे एनिमल प्रोडक्ट उपर डिपेंड करे देन आमर प्लांट प्रोडक्ट। ओके। ऑल क्लियर। then then plant product हमरो कौन मिले ऑल फ्रूट्स मिले वेजिटेबल्स मिले ओट्स मिले पल्सेस मिले ए सब हमरो फ्रॉम प्लांट प्रोडक्ट। देन एनिमल्स रो हमरो कौन मिले मिल्क एग्स मीट एंड चिकेन फिश बीफ ए सब हमर को एनिमल प्रोडक्ट रो मिले। एटा बहुत बेसिक जोटा कि समस्ते जानी कंपोनेंट आम नेक्स्ट पढ़ा कंपोनेंट ऑफ फूड कौन कौन कंपोनेंट रही डिफरेंट काइंड्स ऑफ फूड रे कौन सब कंपोनेंट रही आम फास्ट पढ़ा न्यूट्रेंट। न्यूट्रेंट साधारणतः दुई प्रकार जोटा है मैक्रो न्यूट्रेंट आ गोटे रहा माइक्रो न्यूट्रेंट। माक्रो मीन्स माक्रो माक्रो कहले लार्ज। ओके। माइक्रो कहले स्मॉल जमती कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म भेरी स्मॉल ऑर्गेनिज्म। माक्रो माक्रो मीन्स भेरी लार्ज जोटा कि आमर जो फूड कंटेंट बा न्यूट्रिएंटा आमको कौन दरकार बहुत लार्ज अमाउंट रो दरकार ताकू आम कौन कहबा माक्रो न्यूट्रिएंट। बट इन केस ऑफ माइक्रो न्यूट्रिएंट आम क्या कहबा जमती कि आमको बहुत छोट अमाउंट रो भी आमको आम बॉडी को मिले से बहुत सारा फंक्शन करि परिबो स्मॉल अमाउंट रो सेटा को आम कौन कहबा माइक्रो न्यूट्रिएंट। ओके। तो माक्रो न्यूट्रिएंट रे कौन सब आसबे कार्बोहाइड्रेट आसबे प्रोटीन आसबे फैट आसबे वाटर आसबो जमती कि माक्रो मिनरल्स आसबो से सब हमर माक्रो न्यूट्रिएंट रे आसिले। ओके। देन माइक्रो न्यूट्रिएंट रे हमर कौन आसबो विटामिन्स आसबो आ हमर डिफरेंट टाइप्स ऑफ मिनरल्स सर्टन अमाउंट ऑफ मिनरल्स हमको दरकार जोटे कि माइक्रो न्यूट्रिएंट रे जाउची। ठीक अछि। तो नेक्स्ट आम जीबा नेक्स्ट स्लाइड। देन आसवा आम कार्बोहाइड्रेट। कार्बोहाइड्रेट कौन कहले आम जोटा आम पढ़ुचे कौन कार्बोहाइड्रेट। कार्बोहाइड्रेट आर कंपाउंड्स ऑफ कार्बन हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। एटा आम समस्ते छोट बलू पढ़ी आसचे जोटा कि कार्बोहाइड्रेट कौन सब रोचे तार कंपोजिशन कौन रोचे कार्बन रोचे हाइड्रोजन रोचे आउ कौन रोचे ऑक्सीजन रोचे एटा को मिसिक आम टोटल कार्बोहाइड्रेट मिसुची। दे कैन बी क्लासिफाइड एज मोनोसाकाराइड। आमर कार्बोहाइड्रेट मोस्टली तीन प्रकार गोटे हूँ मोनोसाकाराइड डाइसाकाराइड आउ गोटे अच्छी पॉलीसाकाराइड आउ डाइसाकाराइड अलग ना हूँ ऑलिगोसाकाराइड। जमती कि डाइसाकाराइड एग्जांपल आसला सुक्रोज लैक्टोज माल्टोज ये सब एग्जांपल ऑफ डाइसाकाराइड जमती कि ऑप्शन दे दब सुक्रोज लैक्टोज माल्टोज स्टार्च। तो यहाँ भितर व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए डाइसाकाराइड तो स्टार्च आसब। जमती कि पॉलीसाकाराइड पॉलीसाकाराइड कहले जोटी मोर देन कार्बोहाइड्रेट थाए गोटे सिंगल कार्बोहाइड्रेट थिले मोनोसाकाराइड जदि टू थिला ताहले डाइसाकाराइड देन पॉलीसाकाराइड कहले डिफरेंट काइंड्स ऑफ कार्बोहाइड्रेट थिले। ठीक अच्छे। जमती कि ग्लाइकोजेन स्टार्च मंडद जोटा कहूचे सेलुलोज जोटा प्लांट बॉडी आमको मिलूँ। ठीक अच्छे। तो 1 ग्राम आमको गोटे ग्राम कार्बोहाइड्रेट आमर केते किलो जूल आमको मिलूँ एनर्जी 16.8
किलो जूल, जोटा कि आम कह दैट इज 4 किलो कैलोरी। 1 ग्राम रे आमको केते मिलुची, 1 ग्राम रे आमको एनर्जी मिलुची 16.8 किलो जूल। ओके, ठीक अच्छे। देन कार्बोहाइड्रेट व्हेन कंज्यूम्ड इज मोर, जो आम कार्बोहाइड्रेट मोर कंज्यूम करदे जो एक्सेस हो जो अनयूटिलाइज होटा आम बॉडी नॉर्मली स्टोर होकर रुए, जोटा कि इन द फॉर्म ऑफ फैट। जदि कार्बोहाइड्रेट आम एक्सेस कंज्यूम करदेबा जे कि आमर अनयूटिलाइज है, आम कौन कार्बोहाइड्रेट खाइले किसी भी वर्क फंक्शन करवानी, किसी भी करवानी, तो से कार्बोहाइड्रेट गुड़ाक आम बॉडी में स्टोर होकर रहा फॉर्म रे फैट, एंड दिस प्रोसेस इज कॉल्ड लिपोजेनेसिस। जो कार्बोहाइड्रेटा आम बॉडी में स्टोर होकर रहा, जोटा कि आम फैट कहले, से जो प्रोसेस रे रोचे स्टोर होकर आम कौन कह लिपोजेनेसिस। ओके, देन आमर सेकेंड पॉइंट आसला, लिविंग सेल्स रिसीव कार्बोहाइड्रेट फ्रॉम ब्लड इन द फॉर्म ऑफ ग्लूकोज। जो लिविंग सेल गुड़ाक आसला आम जो कार्बोहाइड्रेट आम इनटेक करुचे से ब्लड रे मिसुचे, से ब्लड रू आमर कौन हो एनर्जी गुड़ाक आम कौन करुचे निजे एक्सेप्ट करुचे, ब्लड रू आमको इन द फॉर्म ऑफ ग्लूकोज फॉर्म रे एक्सेप्ट करुचे। ओके, जो कार्बोहाइड्रेटा, कार्बोहाइड्रेट 3टा पढ़िले, मोनोसाकाराइड, डाइसाकाराइड आ पॉलीसाकाराइड। पॉलीसाकाराइड ब्रेकडाउन हम स्मॉलेस्ट कार्बोहाइड्रेट रे, जोटा कि कहवा आम मोनोसाकाराइड, दैट इज एग्जांपल ऑफ ग्लूकोज। एक्सेस ऑफ ग्लूकोज इज स्टोर्ड इन द लिवर। आम जो ग्लूकोज एक्सेस खाईदबा कि आम इनटेक बहुत करदेबा, तो से कौट से स्टोर हम लिवर आउ मसल रे as a glycogen, and this process is called glycogenesis। ग्लाइकोजेन सिंथेसिस हवा को आम कौन कहवा ग्लाइकोजेनेसिस। ग्लाइकोजेनेसिस कहले सिंथेसिस ऑफ ग्लाइकोजेन। देन आसवा आम कौन सब आम कार्बोहाइड्रेट क्वेश्चन गोटे आसो, राइस, व्हेट, मेज, पोटाटो, सुगार, जैगरी आर सम कॉमन सोर्सेस ऑफ कार्बोहाइड्रेट इन आवर डाइट। Some are fruits like bananas, mangoes, melons also contain carbohydrate। The main carbohydrate found in our food are in the form of starch and sugar। आम जो कार्बोहाइड्रेट मेन आम फूड रे पाउचे सेटा कौन स्टार्च एंड सुगर रे पाउचे। द डेली रिक्वायरमेंट ऑफ कार्बोहाइड्रेट फॉर अडल्ट, केते आमर अडल्ट मानक दरकार 500 ग्राम दरकार। व्हाइल ग्रोइंग चाइल्ड, नर्सिंग मदर एंड स्पोर्ट्स पर्सन नीड मच क्वांटिटी ऑफ कार्बोहाइड्रेट, ताको बहुत सारा कार्बोहाइड्रेट दरकार। आम गोटे टेस्ट छोट बड़े षष्ठ श्रेणी रे 6th क्लास रे आम देखि टेस्ट फॉर स्टार्च। स्टार्चटा को आम गोटे खाद्य केमती जानिबा एथिरे स्टार्च अछि बा कार्बोहाइड्रेट अछि, तार गोटे आयोडीन सॉल्यूशन टेस्ट। ओके, तो आयोडीन सॉल्यूशन टेस्ट आम जो खाद्यटा आनिबा से खाद्यटा को आम कौन करबा 2 to 3 ड्रॉप्स गोटे डाइल्यूट आयोडीन सॉल्यूशन पकईदे। सी जो खाद्य पकईदे कलरटा कौन हो ब्लू ब्लैक कलर। यहाँ इंपोर्टाट मोस्टली क्या सीटेट क्वेश्चन बहुत आसर्शन रिजन क्वेश्चन गुड़ाक यही टाइप रोचे। देन इट कंटेन स्टार्च, जो आम जाना से टन्स हो तार कलर चेंज हो क्या ब्लू ब्लैक इन कलर, सेटा को आम स्टार्च कहले, जमती कि लाइक पोटाटोज, ब्रेड एंड राइस। ओके, तो ये सब आम एक्सपेरिमेंट भी करें आम टेस्ट पाई ग्लूकोज रोचे कि ना, कार्बोहाइड्रेट रोचे ना, से सब आम टेस्ट करें। देन आम नेक्स्ट आसवा प्रोटीन। प्रोटीन्स आर मेड ऑफ कार्बोहाइड्रेट, ऑक्सीजन एंड हाइड्रोजन एंड नाइट्रोजन। प्रोटीन कहले कौन क्या मिसिक है कार्बन, ऑक्सीजन, हाइड्रोजन एंड नाइट्रोजन। से कार्बन, ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, ए कार्बन, ऑक्सीजन, हाइड्रोजन एंड नाइट्रोजन। सम प्रोटीन मे ऑल्सो कंटेन सल्फर, फॉस्फोरस एंड आयरन। किछिटा प्रोटीन अच्छा जो मैंने सल्फर कंटेन कर, फॉस्फोरस कंटेन कर, आयरन कंटेन कर। प्रोटीन्स प्लेस ए भाइटाल रोल इन ग्रोथ, डेवलपमेंट एंड रिपेयर। आमर प्रोटीनटा कौन दरकार, आम अधिक शक्ति कौट पाइले कार्बोहाइड्रेट रू, जो मच क्वांटिटी ऑफ एनर्जी आमको दरकार। किंतु प्रोटीन मोस्टली इंपैक्ट पकाए आम बॉडी रे कौन डेवलपमेंट एंड रिपेयर। आम जो डेवलपमेंट होची आम माने आमर हाइट बढ़ुची, आमर वेट इनक्रीज होची, किंबा आम रिपेयर मेकानिज्म गुड़ाक सब किए क्यारी करुची, प्रोटीन क्यारी करुची। प्रोटीन्स आर द पॉलीमर्स ऑफ अमीनो एसिड। आम जो प्रोटीन्स गुड़ा जानले से गुड़ाक अमीनो एसिड, अमीनो एसिड गोटे रहा, एमती बहुत सारा अमीनो एसिड मिसिकी आमर गोटे चेन ऑफ अमीनो एसिड करछि, जोटा को आम कहूचे प्रोटीन्स। ओके, प्रोटीन्स आर फास्ट ब्रोकन डाउन इनटू अमीनो एसिड। प्रोटीन जेतोले आम जहाँ कहले कि अमीनो एसिड गोटे गोटे अमीनो एसिड मिसी गोटे प्रोटीन चेन
ପ୍ରୋଟିନ୍ ବନାଉଛି। ତ ପ୍ରୋଟିନ୍କୁ ଆମେ ଯେତେବେଳେ ବ୍ରେକ୍ କରିବା ଆମେ ଆମିନୋ ଏସିଡ଼୍ ହିଁ ତ ପାଇବା ନା। ଦେନ୍ ଡାଇଜେଷ୍ଟେଡ୍, ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଫାଷ୍ଟ ବ୍ରୋକେନ୍ କରିବା ପ୍ରୋଟିନ୍ ଜିନିଷ ଖାଉଛେ ସେତେବେଳେ ଆମିନୋ ଏସିଡ଼୍ ବ୍ରେକ୍ ହେବ, ତାପରେ ହିଁ ଆମ ବଡ଼ିଟା ଡାଇଜେଷ୍ଟ କରିବ। ଆମ ବଡ଼ିର କାପାସିଟି ନାହିଁ କି ଆମେ କମ୍ପ୍ଲେକ୍ସଟାକୁ ହିଁ ଡାଇଜେସନ୍ କରିବା, କମ୍ପ୍ଲେକ୍ସଟାକୁ ସିମ୍ପଲର୍ ଫର୍ମ ହେବ, ଦେନ୍ ସେଇଟା ଡାଇଜେସନ୍ ଆବଜର୍ପସନ୍ ପ୍ରୋସେସ୍ କ୍ୟାରି କରିବ। ଓକେ, ଦେନ୍ ଫାଷ୍ଟ ହେଉଛି ଆମର କ'ଣ, ଆମିନୋ ଏସିଡ଼୍ ହେଉଛି ଟୁ ଟାଇପ୍ସ, ଗୋଟେ ହେଉଛି ଏସେନ୍ସିଆଲ୍ ଆଉ ଗୋଟେ ନନ୍ ଏସେନ୍ସିଆଲ୍। ଏଇଟା ଆମେ ଦେଖିବା। ଏସେନ୍ସିଆଲ୍ କହିଲେ କ'ଣ, ଦେ କ୍ୟାନ୍ ନଟ୍ ସିନ୍ଥେସାଇଜ୍ ଇନ୍ ଦ ବଡ଼ି ଆଣ୍ଡ ମଷ୍ଟ ବି ଟେକେନ୍ ଇନ୍ ଡାଏଟ୍। ଆମେ ଯେଉଁ ଏସେନ୍ସିଆଲ୍ ଆମିନୋ ଏସିଡ଼୍ ଜାଣିଲେ ଦେ କ୍ୟାନ୍ ନଟ୍ ବି ସିନ୍ଥେସାଇଜ୍ ଇନ୍ ଦ ବଡ଼ି, ଆମର ବଡ଼ି ସେଟା ସିନ୍ଥେସିସ୍ କରିପାରିବ ନାହିଁ। ଏଇଟା ଟିକେ ଓଲଟା ଅଛି, ଯେମିତିକି ଏସେନ୍ସିଆଲ୍ ବଟ୍ ଆମ ବଡ଼ି ସିନ୍ଥେସିସ୍ କରିପାରୁନି, ଏମିତି ତୁମେ ମନେ ରଖିପାରିବ। ଠିକ୍ ଅଛି। ମଷ୍ଟ ବି ଟେକେନ୍ ଇନ୍ ଡାଏଟ୍, ଆମେ ଯେମିତି ହେଲେ ଡାଏଟ୍ରେ ନେବା ଦରକାର, କାହିଁକିନା ଆମ ବଡ଼ି ସେଟା ସିନ୍ଥେସିସ୍ କରିପାରୁନି, ଯାହାର ରିକ୍ୱାରମେଣ୍ଟ ଆମକୁ ଦରକାର ଅଛି। ତ ଆମେ କ'ଣ କରିବା, ବାହାରୁ ଆମେ ସେଟାକୁ ଆକ୍ସେପ୍ଟ କରିବା ବା ନିଜ ବଡ଼ିରେ ଟେକେନ୍ କରିବା, ଯେମିତିକି ଲାଇସିନ୍, ମିଥୋନାଇନ୍, ଭ୍ୟାଲିନ୍, ଟ୍ରିପ୍ଟୋଫାନ୍, ଫିନାଇଲ୍ ଆଲାନିନ୍। ଏଇଟା ରହିଲା ମୋଷ୍ଟଲି ଏସେନ୍ସିଆଲ୍ ଆମିନୋ ଏସିଡ଼୍। ଦେନ୍ ଆସିବ ନନ୍ ଏସେନ୍ସିଆଲ୍ ଆମିନୋ ଏସିଡ଼୍। They are synthesized in the body and do not need to be broken from outside। ଆମ ବଡ଼ିରେ ହିଁ ସେଇଟା ସିନ୍ଥେସିସ୍ ପ୍ରୋସେସ୍ ଅଛି, ଯେଉଁଟାକି ଆମ ଦରକାର ବି ନାହିଁ କେଉଁଠୁ ବାହାରୁ ଆମେ ଇନଟେକ୍ କରିବା ପାଇଁ। ଯେମିତିକି ଏକ୍ଜାମ୍ପଲ୍ ରହିଲା ଆଲାନିନ୍, ଆର୍ଜିନିନ୍, ଆସ୍ପାରେଟିକ୍ ଏସିଡ଼୍, ଗ୍ଲୁଟାମାଇନ୍, ସିଷ୍ଟେନ୍, ପ୍ରୋଲିନ୍, ସେରିନ୍, ହିଷ୍ଟିଡିନ୍ ଆଣ୍ଡ ଟାଇରୋସିନ୍, ଏସବୁ ରହିଲା ଆମର ନନ୍ ଏସେନ୍ସିଆଲ୍ ଆମିନୋ ଏସିଡ଼୍। ତାହେଲେ ଆମେ ପ୍ରିଭିୟସ୍ରେ ଦେଖିଲେ କି 1 ଗ୍ରାମ୍ କାର୍ବୋହାଇଡ୍ରେଟ୍ କେତେ କିଲୋ କ୍ୟାଲୋରି ମିଳୁଛି, କମେଣ୍ଟ ବକ୍ସରେ ସମସ୍ତେ କୁହ। ତାପରେ ଆମର ଏଥିରେ ପ୍ରୋଟିନ୍ରେ କେତେ ମିଳୁଛି, ଆମର 5.65 କିଲୋ କ୍ୟାଲୋରି ପର୍ ଏନର୍ଜି। ଆମର କେତେ ଇନଟେକ୍ ଦରକାର, ଗୋଟେ ଆଡଲ୍ଟର 50 to 60 ଗ୍ରାମ୍, ଆମକୁ ଏତେ କ୍ୱାଣ୍ଟିଟିର ଦରକାର ନାହିଁ, 50ରୁ 60 ଗ୍ରାମ୍ କ୍ୱାଣ୍ଟିଟି ଆମେ ଡେଲି ନେଲେ ଆମ ପାଇଁ ଭଲ ହେଲା। ତାପରେ ଆମେ ଆସିବା ନେକ୍ସଟ ପେଜ୍। ଓକେ, ନେକ୍ସଟ ପେଜ୍ ଆସିଲା ଆମର ଦ ପ୍ରୋଟିନ୍ସ କୁଡ୍ ବି ଆଭେଲେବୁଲ୍ ଫର୍ ଟୁ ସୋର୍ସେସ୍, ଭେଜିଟେବୁଲ୍ସ ଆଣ୍ଡ ଆନିମଲ୍ସ। ଆମେ ଯେଉଁ କହିଲେ କି ପ୍ରୋଟିନ୍ସ ଗୁଡ଼ା କେଉଁଠୁ ଆସୁଛି, ଆଇଦର ଭେଜିଟେବୁଲ୍ସ ନହେଲେ ଆନିମଲ୍ସରୁ, ଯେମିତିକି ମିଲ୍କ, ଫିସ୍, ମିଟ୍, ଏଗ୍ସ ଆର୍ ମେନ୍ ସୋର୍ସେସ୍ ଅଫ୍ ଆନିମଲ୍ସ ପ୍ରୋଟିନ୍ସ ଦ୍ୟାଟ୍ କଣ୍ଟେନ୍ ସଫିସିଏଣ୍ଟ କ୍ୱାଣ୍ଟିଟି ଅଫ୍ ଏସେନ୍ସିଆଲ୍ ଆମିନୋ ଏସିଡ୍ସ ଆଣ୍ଡ ଟୁ ମେଣ୍ଟେନ୍ ନର୍ମାଲ୍ ଫଙ୍କସନିଂ ଅଫ୍ ଦ ବଡ଼ି। ସେମିତିକି ଆମର ଆଉ କେଉଁଥିରେ ଆସିବ, ପଲ୍ସେସ୍। ଦେନ୍ ଆସିବ ଆମର ଡାଲ୍ସ ଆର୍ ଗୁଡ୍ ସୋର୍ସେସ୍ ଅଫ୍ ଭେଜିଟେବୁଲ୍ସ ଆଣ୍ଡ ପ୍ରୋଟିନ୍ସ, ଯେମିତିକି ଆମର କ'ଣ ପାଇଁ ଦରକାର, ଭିଜୁଆଲ୍ ପିଗମେଣ୍ଟ ପାଇଁ, ସାଇଟୋକ୍ରୋମ୍ସ ପାଇଁ, ହେମୋଗ୍ଲୋବିନ୍ ପାଇଁ, ଅଲ୍ ଆର୍ ପ୍ରୋଟିନ୍ସ। ଆଉ ସେଇଟା ପାଇଁ ଆମକୁ ବହୁତ ସାରା ପଲ୍ସେସ୍ ଆଉ ଡାଲ୍ ଖାଇବାକୁ ପଡ଼ିବ। ବ୍ଲଡ୍ କଣ୍ଟେନ୍ସ ପ୍ରୋଟିନ୍ସ ଫର୍ ଡିଫରେଣ୍ଟ ଫଙ୍କସନ୍ ଇନକ୍ଲୁଡ଼ିଂ ବ୍ଲଡ୍ କ୍ଲଟିଂ ଆଣ୍ଡ ଆଣ୍ଟିବଡିଜ୍। ଆମେ ପଢ଼ିଲେ କି ନାହିଁ ଆମର ଏଇସବୁ ଆମକୁ ଦରକାର, ରିପେୟାର ମେକାନିଜିମ୍, କ୍ଲଟିଂ, ଏଇସବୁ ଆମର ବଡ଼ି ପାଇଁ ଦରକାର। ଦ ଡେଫିସିଏନ୍ସି ଅଫ୍ ପ୍ରୋଟିନ୍ସ ଇନ୍ ଚିଲଡ୍ରେନ୍ ମେ ଲିଡ୍ ଟୁ ଦ ଡିଜିଜ୍ କଲ୍ଡ କ୍ୱୈଶୋରକର କହିଲେ କ'ଣ, ଡେଫିସିଏନ୍ସି ଅଫ୍ ପ୍ରୋଟିନ୍, ଯଦି ଚିଲଡ୍ରେନ୍ ମାନଙ୍କର ଡେଫିସିଏନ୍ସି ରହେ ପ୍ରୋଟିନ୍ର, ତାହେଲେ ଗୋଟେ ଡିଜିଜ୍ ହୁଏ କ୍ୱୈଶୋରକର ଡିଜିଜ୍। ଦ ମେନ୍ ସିମ୍ପଟମ୍ସ ଅଫ୍ ଦିସ୍ ଡିଜିଜ୍ ଆର୍ ଷ୍ଟଣ୍ଟେଡ୍ ଗ୍ରୋଥ୍, ପିଲାଟାର ଏତେ ଗ୍ରୋଥ୍ ହେବନି, ସ୍ୱେଲିଂ ଫେସ୍ ଗୁଡ଼ାକ ସ୍ୱେଲ୍ କରିଯିବ, ପ୍ରୋକ୍ସିମାଲ୍ ଏଣ୍ଡସ୍ ଅଫ୍ ଲିମ୍ସ ହେଇଯିବ, ଡିସକଲରେସନ୍ ଅଫ୍ ହେୟାର୍, ଯେଉଁଟାକି ଆମର ବ୍ଲାକ୍ ହେୟାର୍ ହେଉଛି ତାର କଲରେସନ୍ ଅଫ୍ ହେୟାର୍ ରହିବନି, ସ୍କିନ୍ ଡିଜିଜ୍ ରହିବ, ଆଉ ଡାଇରିଆ ରହିବ। ସେମିତି ଆମର ମାରାସ୍ମସ୍ ଗୋଟେ ଡିଜିଜ୍, ଯେଉଁଟାକି ଆମର କେଉଁଠି ଡେଫିସିଏନ୍ସି ଅଫ୍ ବୋଥ୍ ପ୍ରୋଟିନ୍ ଆଣ୍ଡ କାର୍ବୋହାଇଡ୍ରେଟ୍ ଯଦି ପିଲାଟା ଭିତରେ ଦେଖାଗଲା ତାକୁ ଆମେ ମାରାସ୍ମସ୍ ଡିଜିଜ୍ କହିବା। ଦ ଚାଇଲ୍ଡ ସଫରିଂ ଫ୍ରମ୍ ଦିସ୍ ଡିଜିଜ୍ ବିକମ୍ସ ଭେରି ଲିନ୍ ଆଣ୍ଡ ଥିନ୍, ଯେଉଁ ପିଲାଙ୍କୁ ମାରାସ୍ମସ୍ ହେଇଥିବ ସେ ପିଲାଟା ପୁରା ପତଳା ହେଇଥିବ, ଆଉ ପୁରା ପତଳା ହେଇକି ତ ଥିବ, ଆଉ ଇଟ୍ସ ଗ୍ରୋଥ୍ ଇଜ୍ କମ୍ପ୍ଲିଟଲି ଷ୍ଟପ୍, ତା ଗ୍ରୋଥ୍ ହିଁ ଆଉ ହେବ ନାହିଁ। ତ ଆମେ ସେତେବେଳେ ପଢ଼ିଥିଲେ କାର୍ବୋହାଇଡ୍ରେଟ୍ ଟେଷ୍ଟଟା କେମିତି କରିବା, ଏବେ ଆମେ ଦେଖିବା ପ୍ରୋଟିନ୍ ଟେଷ୍ଟ କେମିତି କରିବା। ପ୍ରୋଟିନ୍ଟା ଆମେ ଗୋଟେ କିଛି ପ୍ରୋଟିନ୍ ଯେଉଁ ଖାଦ୍ୟର ଅଛି, ଯେମିତି ଡାଲ୍ କି ପଲ୍ସେସ୍ କି କ'ଣ, ଯେଉଁ ଯେକୌଣସି ଜିନିଷ ଆମେ ଆଣିଦେବା ପ୍ରୋଟିନ୍ ଜିନିଷ, ତାକୁ ଆମେ କ'ଣ କରିବା, 2 ଡ୍ରପ୍ କପର୍ ସଲଫେଟ୍ CuSO4 ଆଡ଼୍ କରିବା, ବା 10 ଡ୍ରପ୍ ଆମେ କଷ୍ଟିକ୍ ସୋଡ଼ା ଆଡ଼୍ କରିବା NaOH। ଯେତେବେଳେ ଦେଖିବା ତାର କଲର୍ଟା ଗୋଟେ ଚେଞ୍ଜ ହେଇଯାଉଛି ଭାয়োଲେଟ୍ କଲର୍ରେ, ସେତେବେଳେ ଆମେ ଜାଣିବା କି ନାଇଁ ଏଇଥିରେ ଆମର ପ୍ରୋଟିନ୍ ଭରପୁର ହେଇକି ଅଛି। ଠିକ୍ ଅଛି। ଦେନ୍ ନେକ୍ସଟ ଭିଡ଼ିଓରେ ମୁଁ ଫ୍ୟାଟ୍ସ ଆଣ୍ଡ ଭାଇଟାମିନ୍ସ ଡିସ୍କସନ୍ କରିବି। ଯଦି ତୁମମାନଙ୍କୁ ବହୁତ ଭଲ ଲାଗିଲା ତାହେଲେ ଲାଇକ୍, ସେୟାର ଆଣ୍ଡ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ ନିହାତି କରିବେ। ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ। ଏସବୁ ରହିଲା ଆମର ଟୋଟାଲ୍ ଆମର ଦେଖିପାରିବେ, ଯଦି ନିଜେ ବି ପଢ଼ିପାରିଲେ ତାହେଲେ ବହୁତ ବେଟର୍। ଦେଖ ବାଲାନ୍ସ ଡାଏଟ୍ କେମିତି ଆମର ରହିଲା, ଏଇଟା ଲାଷ୍ଟ ସ୍ଲାଇଡ୍ ଅଛି।
ତାପରେ ଆମର ରହିଲା ଦେଖ ମିନେରାଲ୍ସ ସବୁ ଡିଫରେଣ୍ଟ କାଇଣ୍ଡସ୍ ଅଫ୍ ମିନେରାଲ୍ସ ସ୍କ୍ରିନଶଟ୍ ମାରି ବି ନିଜେ ପଢ଼ିପାରିବେ। ବଟ୍ ମୁଁ ବି ନେକ୍ସଟ ଭିଡ଼ିଓରେ ଏସବୁର ଭିଡ଼ିଓ ନେଇ ଆସିବି। ଓକେ, ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।